के बाद खबर इस बात की है कि हो सकता है कि युद्ध एक बार फिर से आपको दिखाई दे इन दोनों देशों के बीच में। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स ने कहा है कि नए खतरों के सामने आने पर फिर से ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात कही गई है। यूरेनियम भंडार बचाने में ईरान कामयाब रहा है और अगर यूरेनियम भंडार बचाने में ईरान कामयाब रहा तो इसका सीधा मतलब ये इजराइल के लिए चिंता की बात है और इजराइल इस चिंता को लेकर यह कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध फिर से हो सकता है। श्याम सर, जल्दी से क्विक रिएक्शन सर इस पर, क्या फिर से युद्ध देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में हम? जय हिंद शनोवर्णा। देखिए, इजराइल के मकसद सारे पूरे नहीं हुए, ये अब हम सब जानते हैं। उनका मेन मकसद था वेपन इनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करना और उसके साथ मिसाइलों की खेप उसको भी खत्म करना, और मंशा तो यहां तक थी कि वो रेडिकलाइजेशन जो है, जो ये रिजीम है, वो खलीफा वाली जो नीति है उनकी, उसको भी खत्म करना। इस बीच में इतनी तबाही हुई और इतने ज़रा मारामारी हुई कि एक तरह से इसे रोकना पड़ा। और अब कई जगह ये बात निकल कर आ रही है और आपने भी और हमने भी इस बात को कहा था कि यूरेनियम शायद वहां से हटाया गया, या अगर हम बाकी लोगों की बात माने, वर्ल्ड जो वॉच है, न्यूक्लियर वॉच है, जो हमारी IAEA है, उनकी भी बात माने तो कई जगह इन्होंने अनडिक्लेयर यूरेनियम प्रोग्राम्स बनाया हुआ था जो कि जिसके ट्रेसेस मिले, और इसके कारण यह लगता है कि शायद ईरान वहां तक पीछे नहीं गया है जहां तक लोग सोच रहे हैं। तो क्या नई रणनीति के साथ एक बार फिर से इजराइल आ सकता है? जल्दी से क्विक रिएक्शन शैलेन सर। जय हिंद, नमस्कार। इजराइल के जो अटैक्स हैं ईरान के ऊपर कभी खत्म नहीं होंगे। सीधी सीधी बात, न्यूक्लियर है या नहीं है ये आज की प्रायोरिटी नहीं है इजराइल की। इजराइल को पता है कि ईरान को यहूदी इस जमीन के ऊपर होना ही मंजूर नहीं है। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, जब तक रिजाइम चेंज नहीं होगा तब तक रुकेगी नहीं लड़ाई। और जहां तक बात है ओवरऑल लड़ाई करने की, इजराइल और ईरान अपने आप में इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और क्यों लड़ते रहेंगे, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीज फायर होने के बाद ईरान अपने मिशन में जुटा हुआ है और बहुत तेजी से जुटा हुआ है। 3 अंडरग्राउंड एटॉमिक सेंटर पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू होने की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान फिर से एटम बम बनाने की कोशिश करेगा तो इसका वजूद मिटा दिया जाएगा। नए खुलासे के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के जल्द टूटने के आसार हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं। शैलेन सर, जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, अमेरिका की भी नजर होगी कि क्या अपने एटमी प्रोग्राम को ईरान आगे बढ़ाएगा, और अगर बढ़ाएगा तो क्या फिर से हमले करने की तैयारी में अमेरिका है? ईरान के पास अगर कोई ताकत बची हुई है तो वो है सिर्फ न्यूक्लियर होना। और अगर इस रिपोर्ट को 2 सेकंड के लिए सही माना जाए कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को खींचकर निकाल कर ले गए हैं अपने आप में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे एनरिच्ड यूरेनियम को निकालने का मतलब क्या है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हम रोल बैक नहीं करेंगे। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह आप उसकी इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। 11 जगह है, कहां पर क्या किया क्या नहीं किया, ये ईरान के पास हमेशा से एक ऑप्शन रहेगा। और ईरान अपने आप को न्यूक्लियर बनाने के लिए 2 रीजन है। एक, उसे मालूम है कि जिस दिन वो न्यूक्लियर हो गया वो अपने आप यूएस और इजराइल की थ्रेट कम हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में डेटरेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर पाकिस्तान वो चाहेगा कि एज अ इस्लामिक ब्लॉक का वो अकेला लीडर हो जिसके पास ये बॉम्ब हो। लेकिन श्याम सर, जो इजराइल प्रेडिक्ट कर रहा था, जो अमेरिका कह रहा था कि हमने हमले कर ईरान को कई महीनों पीछे धकेल दिया, वो तो शायद बिल्कुल गलत बात साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि अपने इनरिचमेंट के प्लान में आगे जुट चुका है ईरान अभी। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन में कहा था फोर्डो को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। अपनी मिलिट्री माइट जरूर दिखाई, डिस्टेंट ऑपरेशन किया उन्होंने, B-2 बॉम्बर का कमाल और टॉमहॉक की मिसाइल्स जो सबमरीन से छूटी उसकी बात जरूर उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि नो बडी कैन डू इट, हम ही कर सकते थे। वो शायद उनका इरादा जरूर सफल हुआ, लेकिन जहां तक वेपन इनरिचमेंट प्रोग्राम, मास डिस्ट्रक्शन की जो बात कर रहा था ईरान, शायद उसमें उतना डेंट नहीं लगा जो कि मैंने आपको कहा। और यही रीजन है कि वो इनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो हमला तय है, गाजा से 100 गुना बड़ा हमला करेंगे। ये इजराइल की ओर से बात कही गई है। इजराइल जो कह रहा है, मैं फिर से आपको बताता हूं, इजराइल कह रहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका, जिसकी जानकारी हमने आपको दी कि वो परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना शुरू कर चुका है ईरान, तो अगर ये नहीं रोकता ईरान तो गाजा से 100 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। क्या प्लानिंग हो सकती है श्याम सर? देखिए, प्लानिंग उनकी बहुत क्लियर है। जैसे वो गाजा में लगातार, आज भी उन्होंने, कल भी मारा है लोगों को, तो उनकी जो उनका जो तरीका है काम करने का, अगर 50 लोग भी उसके देश चारों तरफ से घिरे हों, वो अपनी मंशाओं को रोकते नहीं।
उनके जो पर्सनालिटी है नेतन्याहू की और इजराइल के लोगों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत क्लियर है कि उन्हें जब लगता है कि उन्हें मारना है तो अमेरिका की भी नहीं सुनते, और उनका टैसिट और बैक सपोर्ट अमेरिका का उनके साथ लगातार है, इसलिए ईरान को वो छोड़ेंगे नहीं, जरूरत लेकिन पड़ेगी वो फिर से अटैक करेंगे। अगर गाजा को एक एक फ्रेम करके अगर ये कह रहा है इजराइल की उससे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे, 100 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा, क्या कल्पना कर रहा है इजराइल इस पर? मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि गाजा और ईरान को कंपेयर किया जाए। गाजा अपने आप में जहां तक इजराइल की स्ट्राइक है वो टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दूसरी तरफ गाजा में उनको वो डिफेंसिव सिस्टम नहीं मिलते हैं, टैंक्स नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि ईरान में अपने आप एक बिल्कुल एक देश के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आप उस देश की सारी असेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और उसके पास एक क्रेडिबल फोर्स जरूर है। बिल्कुल सर, और यही डिफरेंसेस है जब गाजा और ईरान की तुलना की जाती है, तो इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं देयर इज नो कंपैरिजन। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर फिर से तैयार हो रहे हैं। पीओके के जंगली इलाकों में नए हाईटेक लॉन्चिंग पैड को बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सरकार, आईएसआई और सेना की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खुफिया इनपुट के मुताबिक इस बार इन आतंकी कैंप्स की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी पाक आर्मी ट्रेंड स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स को दी जाएगी, जो कि तमाम तकनीकी उपकरणों की मदद से कैंप के आसपास के जंगल के इलाकों की पूरी निगरानी रखेंगे। ये खबर भारतीयों को कैसे देखना चाहिए शैलेंद्र सर? पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड्स को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी का ब्रेड एंड बटर जो है वो टेररिज्म है, चाहे वो इंडिया सेंट्रिक हो चाहे किस दुनिया में कहीं भी हो। अपने आप में अगर किसी भी तरह से टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान वीक पाया गया तो दुनिया के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर विश्वास कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात उससे भी ज्यादा बढ़कर, आप हाईटेक कर लीजिए, आप क्या सोच रहे हैं मैं अगली बार आपको पुराने ओल्ड टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा? मैं भी आपको सुपर हाई टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा। आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको स्टैंड ऑफ अटैक करता हूं, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करता हूं। अगली बार आपको नहीं पता कि मैं कहां से अटैक करने वाला हूं, क्योंकि अटैक करने का समय तरीका अब हमारा होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बिलावल भुट्टो को तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के सपने अभी से दिखने लगे हैं। मैं श्याम सर आपके पास आऊं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है। लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर मेंबर शौकत, बताया जा रहा है कि किसी गुमनाम व्यक्ति इसको मारकर चला गया है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था शौकत, और इस शौकत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं। और मेजर, बहुत जल्दी से मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि लश्कर का ये एक और आतंकी जो ढेर हुआ है, कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात ने इसे टपका दिया है, इसके पीछे कोई खेल समझ रहे हैं क्या मेजर साहब आप? देखिए, पाकिस्तान में तो खौफ है ही, और पाकिस्तानी मीडिया अब खुल के कह रहा है कि भारत मरवा रहा है। हमारा यह कहना है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इनकी हरकतें ऐसी हैं। देखिए, लश्कर-ए-तैयबा जो भी होगा वो कोई संत साधु तो होगा नहीं, बिल्कुल तो होगा टेररिस्ट। और जब वो टेररिस्ट होगा और उसकी हरकतें टेररिज्म वाली होंगी तो फिर उसके दुश्मन भी वैसे होंगे जो उसके पीछे पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपसी रंजिश का मामला है। देखिए, ये लगातार दर लगातार पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि लगातार दर लगातार वही लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ बोलते थे, भारत के खिलाफ कार्रवाई करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक खूबसूरत कोइंसिडेंस है। बिल्कुल मेजर, आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो भारत की मुखालफत करते हैं या जो भारत के खिलाफ कई सारे आतंकी सपने बुनते हैं, वो एक एक करके खत्म हो रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान तो खुलकर कह रहा है कि भारत करवा रहा है। इस बीच खबर यह कि ऑपरेशन 2.0 की प्रस्तावना मुनीर लिख रहा है। कश्मीर का नाम लेकर उससे फिर से जहर उगला है। सेना से बोला कि कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखो। मुनीर के भड़काऊ बयान के बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और एक बार फिर से कश्मीर पर जो टिप्पणी कर रहा है असीम मुनीर, सवाल ये कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की पटकथा पाकिस्तान के असीम मुनीर की ओर से, फेल्ड फील्ड मार्शल की ओर से लिखी जा रही है? श्याम सर, ये हम लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो ये हम लिखेंगे। हम सब इंतजार करेंगे जब जिस दिन उन्होंने ये फिर से जो हरकत की, क्योंकि हमने अब वो अपने हाथ में ताना वाना ले लिया है। और जब हमने कहा है कि अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत FIR लॉन्च किया, हमने बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाई, हमने वर्ल्ड को पूरी तरह से बताया, किसी ने नहीं सुना, फिर हम खुद जज के रूप में आ गए हैं। हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। SCO में राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियरली कहा,
हमें परपेटर्स जो हैं हमारे उनको हटाना है, इलेबरेट सपोर्टर्स को भी हटाना है, फिनांसर्स को हटाना है। तो अगर वो हरकत करते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने समझा ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आपकी हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया नहीं तो 2 की बात ही नहीं। और उसी ऑपरेशन सिंदूर मैं सर इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि अब भारत सरकार ने कहा कि